नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? ओके। तो जितना बेटा कल तक की 2 क्लास में मामला आपने पढ़ लिया था, रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। कई प्रकार की चीजें बेटा आपने पढ़ने का प्रयास किया और कुछ कुछ बातें बेटा, कुछ कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आए, ठीक प्रकार से आपने काम किया उन पे। 3 बजे और बेटा 5 बजे दोनों क्लास बेटा आपकी लगातार चल रही हैं और बेटा दोनों प्रकार के सेशन आपको अटेंड करने हैं। दोनों ही मैंडेटरी हैं, स्वैच्छिक नहीं है, दोनों आपके लिए मैंडेटरी हैं और दोनों पर चीजें पढ़ोगे तो जानकारियां आपके लिए बहुत बढ़िया प्रकार से क्लियर हो पाएंगी। मुझे बताओ बेटा, शीट नंबर 2 में कल आपने सवाल यहां तक कर लिए थे? बेटा ये बताओ, सुबह कल आपने 38 नंबर तक के सवाल पूरे कर लिए थे? 39 कर लिए थे। ये भी करना है बेटा भाई, इसको भी सीखना है। 38 तक की कहानी तो पूरी हो गई थी। और देखो ये जो सवाल आप सबके सामने है बेटा, इसमें आपको पता है कि हमें वैल्यू को इक्वल करना होता है। इस सवाल में क्या दिया गया था आपको बेटा? इस क्वेश्चन में देखो वैल्यू दी गई थी कि a और b प्लस c, इनका रेशो बन रहा है 1:3 और c रेशो a प्लस b, इनका रेशो बन रहा है 5:7। अब देखो समझदारी वाली बात यह है दोस्तों कि ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है। इसमें तो ABC का जोड़ बन रहा है 4, इसमें ABC का जोड़ बन रहा है 12। तो क्या प्यारे बच्चों, आप इसको 3 से गुणा करके अपनी बातों को इक्वल कर सकते हैं? हाँ सर, A का मतलब आ गया 3, A और B जोड़कर 7 है, तो B का मतलब 4 और C आपको 5 दिख रहा है। हो गया सवाल, हो गया बेटा। B और A प्लस C का सम कितना होगा? B है 4, A प्लस C 8 है। सर 1:2 आपके सवाल का उत्तर था। 1:2 आपने कल ट्राई कर लिया था। ये अपने कल 38 नंबर तक के सवाल हो गए थे। मुस्कान बेटा डी आंसर नहीं बनेगा, आंसर बेटा बनेगा इस सवाल का ए। अरे साक्षी बेटा कल बताया था ना, इसमें भी ABC तीनों हैं, इसमें भी ABC तीनों हैं। तो अगर तीनों चीजें सेम है तो इनका जोड़ भी इक्वल आना चाहिए। इनका ABC में जोड़ बन रहा है 12, इनका जोड़ बन रहा है 4, तो इक्वल करने के लिए 3 से गुणा किया गया, ऐसा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम यहां से आगे बात शुरू करते हैं। देखो आज तुम्हारे सामने नया कॉन्सेप्ट, नई बातें आ रही हैं और ये कल आपने प्रैक्टिस क्लास में सीखा भी था। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। A:B, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, आपको ना इनका अनुपात दिया हुआ है 6, 7, 8। देखो ये इनकी वैल्यू नहीं है, ये इनकी वैल्यू नहीं है बेटा, ये इनका क्या है? ये इनका रेशो है कि A और B को जोड़कर, B और C को, C और A को जोड़कर इनका मान बनेगा 6:7:8। और ये ABC का ओरिजिनल मान है बेटा। एक होता है रेशो, एक होती है वैल्यू। तो वो ये उनकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू में से आपको C का मान बताना है, C का मान फाइंड करना है। क्या करते हैं बेटा, देखो आप एक बार इन तीनों रेशो को जोड़ेंगे। जब आप इन तीनों रेशो को जोड़ेंगे, देखो मैं ये रेशो का गेम खेल रहा हूं, मैं ओरिजिनल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं केवल और केवल रेशो को जोड़ रहा हूं। तो क्या इस प्रकार का काम बनेगा? अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा इस प्रकार की बात आएगी। सर इसमें देखो 2 बार A, 2 बार B और 2 बार C बन रहा है। 8, 7, 15, 6, 21 बन रहा है। तो इसका मतलब सर A प्लस B प्लस C जो है ना, वो 21/2 यानी कि 10.5 आएगा। अब ये काम तुम्हें बार बार ऐसे ट्राई नहीं करना है कि मैं इसको जोड़ूंगा।
सीधा सा गेम समझना, जब भी कभी सवाल ऐसा बने तो इन तीनों को जोड़कर जो a प्लस बी प्लस सी बनेगा ना, वो इनके जोड़ का आधा बनेगा। 8 7 15 6 21, 21 का आधा कितना होगा 10.5। इतनी बात सबको क्लियर है। अब प्यारे बच्चों आपको ना इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी और इंडिविजुअल सी के मान चाहिए, रेशो में चाहिए। सर कैसे करें? तो सुनिएगा, देखो a प्लस बी का मान तो है 6, ए बी सी का मान है 10.5, तो सी की वैल्यू बताओ 4.5 रहेगी क्या? भाई ए बी सी तीनों को जोड़कर तो आ रहा है 10.5, इनमें से ए और बी का मान 6 था, तो सी की वैल्यू तो 4.5 बनेगी। जी हाँ सर, बी और सी का मान अगर 7 है तो ए की वैल्यू 3.5 रहेगी। हाँ सर, ए बी सी का मान 10.5 है, सी और ए का मान 8 है, तो बी का मान रहेगा 2.5, तीनों का मान ये रहेगा। क्या तीनों को आप ऐसा काउंट कर सकते हो क्या? जी हाँ सर, सवाल में बोला है a प्लस बी प्लस सी 14 है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो a प्लस बी प्लस सी 10.5 है। ये 14 किसकी वैल्यू है? 10.5 की। बेटा ये 14 किसकी वैल्यू है? 10.5 की। आपने कहा जी सी का मान बता दो, तो सी का मान 4.5 है क्या? देखिए अगर आप मुझसे a पूछते तो मैं 3.5 से गुणा करता, आप मुझसे b पूछते तो मैं 2.5 से गुणा करता, आप c पूछ रहे हैं तो 4.5 से गुणा कर सकते हैं। सर 1.5 का 3 बार कटेगा, 1.5 से 7 बार कटेगा, 7 से 2 बार कटेगा, और सी का मान कितना बन गया? 6। यानी इस पूरे सवाल में अगर कोई आपसे सी का मान पूछे तो आप सी का मान 6 बता सकते हो। सिस्टमेटिक ढंग से कहानी को देखकर बताइए कि क्या आपको सवाल का लॉजिक समझ में आया क्या? क्या आपको बात समझ में आई क्या? रेशो पर गेम चलेगा बेटा। पहले तो आप रेशो में इनकी वैल्यू बनाओगे और बाद में अपनी ओरिजिनल वैल्यू को ज्ञात करने का काम करोगे। ध्यान से एक बात को और समझते हैं बेटा, एक बात पे और काम करते हैं, सुनिएगा। थोड़ा हिंदी में बेटा चेंज कर लेना ना, ये एंड एबीसी बराबर 30 कर लेना, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब तुमने ये बात देखी तो डायरेक्ट मुझे बताओ बेटा, a प्लस बी प्लस सी 7 और 9 16 4 20, 20/2 मतलब 10 कह सकता हूं क्या? बताओ 10 कह सकते हो ना डायरेक्ट? अब बार बार लिखना है कोई मामला नहीं है बेटा। सर आपने कहा देखो a प्लस बी का मान है 4, ए बी सी का मान 10, तो सी का मान क्या बनेगा? 6। सर बीसी का मान है 7, तो ए का मान क्या बनेगा? 3, और प्यारे बच्चों बी का मान 1 बनेगा। हाँ जी सर, ए बी सी की टोटल वैल्यू ये बता रहा है 30, आप बता रहे हो ए बी सी की टोटल वैल्यू 10, सी का मान पूछा है, सी का मान 6, तो आप अपना उत्तर 18 कर सकते हो। सर अगर मैं इस सवाल में आपसे ए का मान पूछता, अगर मैं इस क्वेश्चन में ए का मान पूछता, आप 30/10 गुणा 3 करते बेटा, वो 9 आता। अगर आप बी का मान पूछते तो आप 30/10 गुणा 1 करते तो 3 आता। हर चीज का मान ज्ञात कर सकते हो, चाहे तुमसे एग्जामिनर ए पूछे, चाहे बी पूछे, चाहे सी पूछे, तीनों बातें आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। एक बात और समझते हैं, ढंग से मेरी बात को समझना। आप तो मुझे इतना बता दो, इस सवाल में ए बी सी इसका मान बेटा 7 5 12 6 18 का आधा 9 आएगा। डायरेक्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा ए इस सवाल में 3, बी इस सवाल में, माफ कीजिए, ए इस सवाल में 2, बी और सी का मान है 7, तो ए रहा होगा 2, सी और ए का मान 6, तो बी रहा होगा 3, और सी का मान 4 रहा होगा क्या? इन तीनों बातों को ध्यान से देखो। हाँ अब आपको सवाल में दिया है मैंने 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसकी वैल्यू 66 है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वैल्यू 66। आप देखो आपके अकॉर्डिंग कितनी बन रही है? सर 2a का मान बन रहा है 4, 3b का मान बन रहा है 9, 4c का मान बन रहा है 16,
सर मेरे अकॉर्डिंग तो वैल्यू 11 आ रही है, इसका मतलब ये 66 किसकी वैल्यू है? 11 की। मैंने पूछा सी का मान, आप 4 गुना कर दीजिए, क्या 24 उत्तर बन जाएगा बेटा? ये सी का मान था। अगर मैं ए का मान पूछूंगा तो 66/11 गुणा 2 कर दीजिए, उत्तर बन जाएगा 12। अगर मैं बी का मान पूछूंगा तो 66/11 गुणा 3 कर दीजिए 18। तीनों बातों के अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हो आप। एक बार आपने इनको जोड़कर हाफ कर दिया तो आपको पूरी बात समझ में आ गई। फिर आप अपनी वैल्यू को पुट करके अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। रेशो की सारी बातें बहुत बेसिक प्रकार से लेकर बढ़िया प्रकार तक चल रहे हैं। आप सबको समझ में आ रही हैं बेटा? सुनिएगा, देखो मेंटली सवाल करने का प्रयास करते हैं। जरा मुझे बताइए फटाफट से, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 7 6 13 5 18 का आधा 9। सर ए कितना आएगा? 3। बी कितना आएगा? 4। सी कितना आएगा? सी आएगा 2। कैसे आया पता लग गया ना? देखो मैंने ए और बी का मान है बच्चों 7 इसमें घटाया तो सी का मान आ गया। बेटा बी और सी का मान है ए का मान घटाया तो बात चेक कर ली, ऐसे आपने सारे मान ज्ञात कर लिए। अब देखो एग्जामिनर तुमसे रेशो में ही बात पूछ रहा है बेटा। अगर मान लो ओरिजिनल वैल्यू पूछे तो आप ये 27 का मामला यूज करोगे। रेशो में देखकर रेशो में पूछ रहा है बेटा, तो ओरिजिनल वैल्यू का यूज नहीं है। आप 1/3 1/4 1/2 कर सकते हो। आपने गुणा कर दिया 12 से। सर 4 3 और 6 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। एक बच्चे के मन में डाउट आया, उसने कहा सर मान लो सर मैंने वैल्यू से कर लिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़ा सवाल बड़ा बन जाता। देखिए आप ये बताइए, 27 कह रहे हैं जी टोटल, आप लोग 27 कह रहे हो 9, इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू 3 गुना है। 3 गुना का मतलब ए का मान 9 है, बी का मान 12 है और सी का मान 6 है। तो अब आप बेटा अगर 1/9 1/12 और 1/6 करते तो इनका एलसीएम बनता 36। तब भी बताओ 4 3 6 यही बनता क्या? पर मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, जिस सवाल में रेशो देखकर रेशो पूछे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू पे काम करने की नीड नहीं है। डायरेक्टली आप रेशो से रेशो को सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी बेटा। ये सवाल तो आपने कल की क्लास में कर लिया था बेटा, ये अपना क्वेश्चन कल क्लास में हो गया था, इसे रिपीट करने की नीड नहीं है। ये कल अपने प्रैक्टिस बैच में भी हो गया था, दोनों बार ये सवाल तुम्हें बता दिया दोस्तों। सुनिएगा बेटा, कुछ क्वेश्चन में कहीं कहीं ना रेशो के साथ में हल्का फुल्का बेसिक सा अलजेब्रा भी देखने को मिलता है। अब जो तुम्हें मैं एक दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, इनको आप ये समझना कि रेशो भी है और ये अलजेब्रा भी है बेटा। पेपर में सब बातें काम आती हैं, एसएससी का पेपर देकर आओगे, सब बातें पढ़नी है। तो अब जो बात मैं बता रहा हूं ना, इसका नाम है कोपेंडो डिवेंडो। कोपेंडो और डिवेंडो, हिंदी में इसे बोलते हैं योगांतरानुपात। योग और अंतर और अनुपात क्या होता है, इस बात को एक बार समझेंगे आप। प्यारे दोस्तों, कभी मान लो a/b बराबर c/d होता है। मान लो दो संख्याएं हैं, a/b बराबर c/d, ऐसा होता है ना? तो आपने कहा सर a/b और c/d अगर बराबर है तो मैं दोनों साइड में एक एक जोड़ूंगा तो भी रहेगा तो बराबर ही ना बेटा। भाई अगर दो संख्याएं बराबर हैं, आप दोनों साइड में अगर एक एक जोड़ोगे तो भी बराबर रहेगा जी। सर b इनका एलसीएम आएगा, ऊपर बनेगा a प्लस b/b बराबर रहेगा c प्लस d/d। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या बच्चे? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? हाँ सर देखो, अब की बार इनमें से एक एक माइनस कर लो, अब की बार इनमें से एक एक माइनस कर लो तो भी आप
इस बात को ऐसा कह सकते हैं जी सर, ये मान लो इक्वेशन 1 नंबर है और ये मान लो इक्वेशन 2 नंबर है। अगर मैं 1 में 2 का भाग दूंगा तो a प्लस बी बटा a माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी भी कहा जा सकता है। तो ये है आपका कंक्लूजन। ये कंक्लूजन आपको समझना है, ये बात आपको समझनी है। इसे बोलते हैं कोपेंडो डिवेंडो का सिस्टम बेटा। कंक्लूजन बात का क्या है ना कि अगर कभी a बटा बी और c बटा डी बराबर हो दोस्तों, तो आप इस बात को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी। ऐसा लिखेंगे तो कोई ऐतराज नहीं है बच्चों, ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई? देखो ये वाइस वर्सा भी करेक्ट है। ये कहानी को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, इस बात को ऐसे, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी करेक्ट है बेटा। एचआरडी बेटा एक बार कॉल कर ले बेटा, मैं आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा बेटा। एचआरडी जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है ना भाई, एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई, 1 to 1 बात कर लेते हैं, बार बार कमेंट करने की बजाय, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा बेटा। नहीं करेगा भाई अगला। अरे तो नालायक आदमी, क्या तुझे इनके बीच में दिखाई पड़ रहा है कि रेशो का साइन? क्या मैंने ये रेशो दिया है? मैंने ये इक्वल टू बोला है, इक्वल टू। अरे नालायक आदमी, क्या इनके बीच में रेशो है? दो संख्याएं हैं, ये बराबर हैं, तो मैं इनके बीच में +1 कर सकता हूं, क्या दिक्कत है भाई? हाँ, दिखा नहीं तेरे को, दिखा नहीं तो कौन दिखाएगा? सुनो मेरी बात बेटा, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सिस्टम से आप ये सवाल समझना। और मैं ये बात कर सकता हूं कि हो सकता है किसी किसी बच्चे को ये सवाल कम समझ में आए। कारण कि ना बेटा देखो, इसको समझने के लिए आपको जितना अलजेब्रा चाहिए उतना ही आप मान सकते हैं, आपको रेशो का ज्ञान चाहिए उतना ही, आपको रेशो का ज्ञान चाहिए उतनी ही जानकारी आपको रेशो के बारे में चाहिए। अलजेब्रा कैसे काम आएगा अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक बार रुकिएगा, सुनो। आपके सामने बच्चों एक ये सवाल दिया हुआ है, एक नंबर लिखकर दिया हुआ है, रूट के अंदर a प्लस 2b प्लस रूट के अंदर a माइनस 2b, फिर रूट के अंदर a प्लस 2b a के माइनस 2b बराबर दिया √3/1। दिमाग में खराबी है कोई श्वेता? अभी मैंने कॉल करा तो आपने कॉल कट कर दिया है, दोबारा कॉल करो, यही काम लगा, बट पढ़ाऊं नहीं बच्चों को मैं। तुम्हारा मन करे तुम हैंड रेज करो, मन करे तुम कट कर दो, वाह, यही काम लगे रहेंगे बेटा अपन तो। तुम तो गेम खेल रहे हो, मैं हैंड राइज करूंगा सर, आप कॉल करना, मैं काट दूंगी, फिर दोबारा करना सर, मैं दोबारा काट दूंगी, मजा आएगा सर, इसमें खेलते रहेंगे अपन, है ना। बाकी बच्चों के पास काम थोड़ी है, कोई टाइम पास कर रहे हैं सब बच्चे। सुनो, आप तो अपने सवाल का कॉन्सेप्ट समझो, आप तो अपने सवाल का कॉन्सेप्ट समझो। हमें इस सवाल में देखो चीज को A/B में लेकर आना है। A/B में कैसे लेकर आएंगे? तो मन में आया कि कोपेंडो डिवेंडो अप्लाई कर लेते हैं, कोपेंडो डिवेंडो अप्लाई कर लेते हैं। वो क्या है बेटा? देखो, अगर मैं इस चीज को और इस चीज को एक बार जोड़ूंगा, अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरा लिखकर बताऊं तुम्हें, कहीं कोई बच्चा डाउट क्रिएट ना कर ले। अरे ये सवाल जब तुम आगे अलजेब्रा पढ़ोगे ना, अलजेब्रा, तब भी तुम्हें मिलेगा बेटा, तब भी तुम्हें ये सवाल अलजेब्रा में मिलेगा। और तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अलजेब्रा में इस प्रकार के सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों बताओ, A और B यानी ऊपर और नीचे की संख्या को जोड़ने पर ऐसा बनेगा क्या? और जब मैं A माइनस बी करूंगा, जब मैं A माइनस बी करूंगा, तब ये कुछ इस प्रकार का माहौल होगा क्या बच्चों? माइनस माइनस प्लस हो गया और A माइनस 2b, क्या ऐसा होगा क्या?
बराबर में आ गया √3 + 1 √3 - 1। रेशो एंड प्रोपोर्शन में बेसिक वाले पार्ट का बढ़िया सवाल है, जिसमें एल्जेब्रा की बातें काम आ रही है दोस्तों। मैंने क्या करा है, कोपेंडो डिवेंडो अप्लाई किया है। A/B = C/D था, तो मैंने एक बार इनको जोड़ दिया, एक बार इनको घटा दिया। किसी को इस बात में तो कोई डाउट नहीं है? सर ये माइनस वाला और ये तो पॉइंट कट गया, और यहां देखो ये वाली कहानी कट गई। भाई एक बार तो कट ही जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला। ऊपर क्या बनेगा सर? ऊपर बनेगा 2 रूट के अंदर a + 2b बटा में 2 बार रूट के अंदर a - 2b बराबर हो गया सर √3 + 1, और यहां बन गया जी √3 - 1। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं सर? बात क्लियर हो गई? अच्छा एक बार मुझे फिर से बता दो बेटा, क्या मैं इस 2 से 2 को कैंसिल कर दूं? बेटा मैं डायरेक्टली इसको ये पॉइंट काट दूं, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हो गया। अब मेरे को देखो यहां पर a और b चाहिए, ये स्क्वायर रूट बीच में तंग कर रहा है। अगर रूट से मुक्ति मिल जाए तो बात बन जाए बेटा, है ना? रूट से मुक्ति मिल जाए तो सवाल का फॉर्मेट आ जाए। तो इस बात को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। भाई अगर ये चीजें बराबर हैं, अगर ये बातें बराबर हैं, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड में आप वर्क कर सकते हैं। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? a + 2b a - 2b, है ना बेटा? जब स्क्वायर करोगे तो रूट का मामला हट जाएगा, रूट का मामला हट जाएगा। क्या आप सारे बच्चों को √3 + 1 का स्क्वायर करना आता है? कभी बचपन से आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है? अरे इसका मतलब होता है a² + b² + 2√2ab, तो 4 + 2 रूट बनना चाहिए क्या? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कितने बुद्धिमान हैं। सर ऊपर बनेगा ये और नीचे बनेगा ये, क्या अभी भी बात आपको क्लियर है? हाँ, लेकिन सर मैं जो चाह रहा था वो काम तो अभी भी नहीं हुआ। सर मैं जो चाह रहा था वो काम तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप गौर से देखो ना, तुमको दिखेगा क्या ये कोपेंडो डिवेंडो का फॉर्मेट आ गया। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था? मैंने अभी भी क्या बताया था आपको? A/B = C/D है, तो मैं इसको a + b/a - b = C + D/C - D कह सकता हूं। हाँ, तो यहां भी तो आपको ऐसा दिख रहा है ना, मैं इसको a/2b = 4/2√3 कह सकता हूं बेटा। कोई शिकायत नहीं है तुम्हें? बोलो बोलो, ऐसा कह सकता हूं ना भाई? इसी से तो बनाया होगा ये। हाँ सर, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और प्यारे बच्चों आपके सामने a और b का रेशो बन गया। ये तो क्या ना, मैंने आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया है। ये तो बेटा मैंने एक एक स्टेप तुम्हें लिखकर बताया है, इसलिए आपको ये सवाल इतना बड़ा लग रहा है। एक्चुअल में इतना सब लिखने की नीड नहीं होती है बेटा। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो सवाल आपके लिए आसान बन जाता है, फिर ये मुश्किल नहीं होता। क्या बताओ जी, अब ये बात आपको समझ में आई क्या? भाई रेशनलाइज पे आपको जाना ही क्यों है, जब बिना रेशनलाइज किए आपके सवाल का उत्तर बन सकता है। रेशनलाइज के उत्तर सवाल का सौरभ कह रहे जी पता कैसे लगेगा मुझे कि कोपेंडो डिवेंडो लगाना है? सौरभ बेटा कान में कोई बताएगा आके, कोई कान में बताएगा बेटा आके। जब आप सवाल कर रहे होंगे ना, तो कान में एक आवाज आएगी ऐसे कि कोपेंडो डिवेंडो लगाओ इस पे। हेलो। हेलो, मजाक कर रहे हैं भाई साहब, मजाक। दीदी बढ़िया मजाक के मूड में है, ठीक से बढ़िया से। सुनिएगा, दिस क्वेश्चन इज नियर अबाउट अलजेब्रा। बेटा मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, मिक्स कहानी बता रहा हूं
कि जिनमें एलजेब्रा और रेशो काम आता है, आज वो लेवल चल रहा है, आज वो बात चल रही है, आज वो कहानी आपके पेपर में आ रही है। तुम्हें थोड़े बहुत देखो बेटा बेसिक वाले फॉर्मूले हैं, ये जानकारी पता होगी। जैसे आप मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे बच्चे जानते हैं सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। पढ़ा है कभी आपने बचपन से ऐसा? कभी पढ़ा है आपने फॉर्मूले ऐसे बेटा? a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये सब अपने अलजेब्रा में आएगा बच्चा, ये फॉर्मूले हैं, इनमें समझने वाली बात नहीं है। एक बालक कह रहे थे ये फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे, ये समझने वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है सर? ये होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कर विक्की बेटा, टाइप कर बेटा, विक्की बेटा एक बार से कुछ नहीं होगा बेटा, कम से कम 50 बार टाइप करिए वाली बात। ये फॉर्मूले आप सबने पढ़े होंगे जीवन में, अगर नहीं पढ़े तो अब इनको याद कर लेना, क्योंकि जो बेटा आपकी एडवांस मैथ्स है, जो आपकी एडवांस मैथ्स है ना, ये फॉर्मूले पर ही डिपेंड करती है। जो आगे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जब आगे आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, आगे आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, आगे मेंसुरेशन आएगा बेटा, वो सब फॉर्मूला बेस ही तो है। उनमें अगर फॉर्मूला याद है तो कहानी लगा सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएगा। बात बड़ी क्लियर है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। विकी ने कर लिया जी मामला कॉपी और पेस्ट, जब तक इसका मन करेगा तब तक टाइप करेगा। ये सुनो, बटा में है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 5/1। प्यारे बच्चों एक बात मुझे बता दो, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का कोई फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या? सर ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बटा में आपको यही तो बात लिख कर दी है, बटा में तुम्हें यही तो बात लिख कर दी है, ये बराबर में है 5/1। अरे फॉर्मूले की बात ही तो है, ये पॉइंट कट गया दोस्तों। कुल मिलाकर आपको एग्जामिनर ने ये बोला है क्या कि x माइनस वाई का रेशियो 5 आ रहा है। बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब दूसरी जगह पे आ जाओ। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बटा में x माइनस वाई है 7/1 है, x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, ये बटा में x माइनस वाई है, क्या 7/1 है। बात समझ में? सर यहां से ये पॉइंट कट गया, x प्लस वाई कितना आ गया? 7। यानी कि दोस्तों आपको जो मुद्दा समझ में आया वो x प्लस वाई अगर 7 है, x माइनस वाई अगर 5 है, तो बताओ बेटा x और y में रेशो 6:1 बनना चाहिए क्या? x का मान 6 और y का मान 1 बनना चाहिए। हाँ, और अब यहां पुट कर लीजिए, 2x का मतलब हो गया 12, 3y का मतलब 3। सवाल का उत्तर आ गया जी 4:1। जिस बच्चे को अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद था, क्या उनके लिए सवाल ये बहुत आसान था? क्या उनके लिए ये जानकारी बहुत आसान थी? लेकिन जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है बेटा, उनको ये सवाल तंग कर सकता है, उनको ये सवाल परेशान कर सकता है, उनको ये तंग कर सकता है बेटा। एक एक बात आपकी फॉर्मूला बेस है, एक एक बात आपको फॉर्मूला पे कहानी समझनी है। सुमन बेटा अगर आपको ये 7 और 5 को देखकर 6 और 1 समझ नहीं आ रहा बेटा, तो एक बार आप कल की क्लास को पढ़ो बेटा, पुरानी क्लास को पढ़ो। पुरानी क्लास को नहीं पढ़ोगे तो बात समझ में नहीं आएगी बेटा। मैं ये बातें कितनी बार तो बता चुका हूं तुम्हें,
अब तुम इन बातों को अगर सुनना ही नहीं चाहते बेटा तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा। x और y का जोड़ 7 है, x और y का डिफरेंस 5 है। अगर तुम्हें x चाहिए तो आप इनको जोड़कर आधा कर लो, 12 का आधा 6। अगर तुम्हें y चाहिए तो आप इन्हें घटाकर हाफ कर लो, 2 का आधा 1 बनेगा। क्या बच्चों ये वाली कहानी मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताई थी क्या? लेकिन सर वो क्लास तो हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि सर हम तो पूरा कोर्स पढ़ते नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर विनती उन लोगों से है बेटा जो बीच बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं ना, बीच बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। तो मेरा उनसे निवेदन है बेटा कि आप कोई भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं ना, आप मेरी क्लास नहीं, आप जिस कोर्स पे जहां जैसे भी कहीं भी पढ़ रहे हो ना बेटा, मैथ को पढ़ने के लिए आप पहली क्लास से ज्वाइन किया करो एजुकेटर की, और पूरी क्लास को पढ़ा करो, तब जाकर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये जो लास्ट के आज के 10 सवाल चल रहे हैं ना, ये अलजेब्रा भी है और ये रेशो भी है। ये कहानी आके अलजेब्रा में आपकी हेल्प करेगी, तो अलजेब्रा में ये बातें आपको पढ़नी आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल में दिया हुआ है A/B बराबर B/C। मैं क्लास के कंटेंट के अलावा बेटा किसी भी फालतू बात के रिप्लाई करने का बेटा मूड में नहीं हूं, किसी प्रकार की चैटिंगबाजी करने के मूड में नहीं हूं। निवेदन है बेटा प्लीज पढ़ने पर ध्यान दे लीजिए प्लीज। A/B बराबर B/C है। अगर आप तिरछा गुना कर लोगे बेटा तो आप कह सकते हो क्या सर B² का मतलब AC भी होता है? तिरछा गुना कर लोगे तो B² का मतलब AC भी होता है। मेरे से पूछा है A की पावर 4 और B की पावर 4 का मान बताओ। प्यारे बच्चों, B की पावर 4 की जगह पे आप A² C² कह सकते हो क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 4 से पावर 2 कट गई, सर सवाल का उत्तर आ गया A² C²। ये तो आपसे पूछा गया था बेटा। अब ये इतने आसान आसान सवाल पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, ये मैंने कोई अपने घर नहीं बनाए, ये एग्जाम की दी हुई जानकारियां हैं, एग्जाम का दिया हुआ पॉइंट है, इस बात को आपने समझना है। एक सवाल और देखिएगा, आप चिंता मत करें, अगर तुम्हें अलजेब्रा कम समझ में आ रहा है बेटा तो आप तो केवल रेशो का कॉन्सेप्ट इसमें ऑब्जर्व कर लीजिए। आगे बेटा जब रेशो आएगा तब ये कहानी तुम्हें और समझ में आ जाएगी। ये होती है बच्चे क्वाड्रिक इक्वेशन, ये होती है द्विघात समीकरण। मुझे ऐसी दो संख्याएं चाहिए, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, गुणा करूं तो 30 आए, जिनका प्रोडक्ट मतलब गुणा करने पर 30 आए, और जिनको ऐड करने पर माइनस का 13 बने बेटा। तो आप ऐसे नंबर बोलिएगा सर -10 और -3, -10 और -3। देखिए जब इनको गुणा करोगे ना तो पॉजिटिव आएगा 30 आएगा, जब जोड़ोगे तो माइनस का 13 आएगा। तो अपने सवाल में ऐसा काम कर दीजिए, 5x² -10xy -3xy प्लस का 6y² बराबर 0। क्या बताओ ये बात एकदम ठीक है क्या? ये बात एकदम सही है क्या? हाँ, 13 को ऐसे लिख सकते हैं सर, इनमें से कॉमन आएगा 5x, अंदर बनेगा x - 2y, इनमें से कॉमन ले लीजिए माइनस का 3y, यहां पे बचेगा बच्चों x - 2y बराबर हो गया 0। आप कहना सर दोनों में से कॉमन आएगा x - 2y और यहां से बनेगा 5x - 3y। अलजेब्रा में ऐसा कुछ पढ़ा है बच्चों आपने? अलजेब्रा में ऐसा कुछ पढ़ा है कभी जीवन में? नहीं पढ़ा तो आगे अलजेब्रा के टाइम पर और सीख लोगे बेटा। अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो आपने कहा सर अगर x - 2y का मान 0 मान लूंगा तो x बराबर आ गया 2y। तो इससे बच्चों x और y का रेशो 2:1 आएगा। सर 5x - 3y का मतलब 0 है, तो 5x बराबर 3y आएगा। तो इससे आपका xy बन जाएगा 3:5। बताया था ना पलट के लिखना है। तो उत्तर सवाल का या तो बनेगा 2:1 या बनेगा 3:5, दोनों मान पॉसिबल हैं, यानी कि बी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं ये सवाल थोड़े आपको मुश्किल लग रहे होंगे,
पर जो आपका ये कोर्स मैंने प्लान किया ना बेटा, ये प्री और मेंस दोनों के एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसमें प्री और मेंस बेटा पूरे लेवल की बात हो रही है, तो इजी कहानी भी आएगी, डिफिकल्ट कहानी भी आएगी, हर एक लेवल की बात इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ये क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के आधार पर सवाल बनेगा। द्विघात समीकरण का सवाल है, उसके अकॉर्डिंग ये बात बन रही है। थोड़ा बहुत कभी स्कूल में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। कौशिक बेटा चलते जाओ ना यार। प्रोडक्ट वाला क्या? अरे भैया तुमने कभी द्विघात समीकरण नहीं पढ़ी है? अरे 6 5 30 होते हैं, तो गुणा इन नंबर का 30 आना चाहिए और जोड़ ये आना चाहिए माइनस का 13। तो दो ऐसे नंबर देखो जिनका गुणा तो आए प्लस का 30 और जोड़ आए माइनस का 13, वो मैंने कर लिया। सुनिएगा, एक और कितना बेहतरीन, कितना शानदार, कितना जबरदस्त सवाल है। कुछ इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखो आपको सवाल ये कह रहा है YZ, ZX और XY रेशो है इनका 1:2:3, और ये भी आपको कंडीशन दी है कि सर XYZ है ना, इनमें से कोई 0 के इक्वल नहीं है, कोई भी मान इनमें से 0 नहीं है। पूछा गया X/YZ डिवाइड Y/ZX, हमें इस चीज का मान ज्ञात करना है, हमें इस बात का मान ज्ञात करना है। अब थोड़ा कोई क्लू सवाल को देखकर, थोड़ा कोई हिंट सवाल में देखकर आपके मन में आ रहा है, थोड़ी सी बात को आप अगर समझ पाएंगे बेटा, थोड़ी सी कहानी को आप समझ पाएंगे। देखो आपको सवाल ये बता रहा है सर कि अगर प्यारे बच्चों YZ, ZX और XY का रेशो 1:2:3 है और ये 1:1:2:3 के बराबर है, तो मैं जानता हूं कई बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा ना कि सर आपने ऐसा काम कल किया था। किसी बच्चे के दिमाग में ऐसी कोई बात आई क्या? किसी बच्चे के मन में ऐसी कोई बात आई ना? मैं जानता हूं कि जो कहानी आपने कल पढ़ी थी वो कहानी एक बार आपके माइंड में क्लिक होती है। आपको लगता है कि सर मैं इस प्रकार सवाल करूंगा तो बात बन जाएगी क्या? लेकिन बेटा जरा सोचकर बताओ, बेटा जरा सोचकर बताओ कि इस तरह का कोई कंसेप्ट अपने सवाल में कभी यूज हो रहा है? क्या होता है कि सवाल दिखने में तो एक जैसा है, लेकिन कहानी तो समझनी पड़ेगी ना कि इसमें कभी उस प्रकार का डेटा इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरे को आपने डिवाइड पूछा है, रेशो का मान नहीं पूछा बेटा, आपने मेरे को यह पूछा है XYZ, YZX, इनके बीच में अनुपात पूछा है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए बेटा, इनका डिवाइड ज्ञात करने के लिए आपको तो ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। मैं जानता था ये बात कई बच्चों के मन में आएगी और कईयों ने अपनी कॉपी में ये लिख भी लिया होगा, कईयों ने ये अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा, लेकिन इसके बाद तो गाड़ी रुक गई, इसके बाद तो गाड़ी रुक गई। अब हम कहने लगे कि सर ये तो कोई बात ही नहीं बन रही सवाल में, सर माथा पच्ची कर लिया, ये तो बात ही नहीं बन रही। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। मैं सिर्फ आपका जो माइंड चल रहा है उसको बताने का प्रयास कर रहा था। सुनो, ये रेशो का मतलब क्या होता है बेटा? रेशो का मतलब ऐसा होता है ना कि अगर इस चीज का मान 1 है तो ZX का मान 2 है और XY का मान 3 है। ये ऐसे मान है। अरे अगर ये ऐसा है तो, अगर ये ऐसा है तो ऐसा है। मैं एक बार तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में ताकि तुम्हें पता लग जाए। मैं YZ का मान एक बार के लिए कुछ K मान लूं क्या? K, अरे YZ का मान मैं एक बार के लिए K मान लूं क्या? ZX का मान बताओ क्या होगा बेटा? ZX का मान क्या होगा? आप लोग मुझे बताओ ZX का मान क्या होगा? अगर मैंने उसका मान K माना है बेटा, तो ZX का मान बताओ, मेरे मन में क्या विचार आ रहा है? 2K होगा क्या? हाँ सर। XY, सर XY का मतलब आपके अकॉर्डिंग 3K बनना चाहिए क्या?
एक्स वाई का मतलब आपके अकॉर्डिंग 3k बनना चाहिए क्या? हालांकि मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जो रेशो होता है ना, रेशो, ये रेशो का मतलब होता है बेटा, ये रेशो का मतलब होता है, रेशो वाली बात का ये मीनिंग होता है। ज्यादा कुछ अपन इस सवाल पे रिसर्च नहीं करते हैं। अगर अब आपके मन में अगला स्टेप देखो, आप पेपर में बैठे हो, हर बार क्या होता है ना बेटा, एसएससी के पेपर में सवाल क्लास में से सेम छप कर नहीं आएगा। तुम ये बोलोगे जैसे जितने क्लास में पढ़ा दिए उनमें से आ जाएगा, लगभग सवाल उनके जैसा बनता है, लेकिन थोड़ी बहुत कहानी ऊपर नीचे आ सकती है, थोड़ा बहुत सवाल में वो चेंज करके आपको दे सकते हैं। तो अगर चेंज भी आ जाए ना, तो वो चेंज तुम्हें करना आना चाहिए। अगर सवाल में थोड़ा बहुत नया दिमाग लगाना पड़ जाए तो दिमाग लगाना तुम्हें आना चाहिए। अब बताओ अगला स्टेप आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? मतलब आप पेपर में बैठे हो, मान लीजिए ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, आपके सामने ये सवाल आ गया, आपके पास 1 मिनट से कम समय है, 1 मिनट से कम समय दोस्तों, और तुम्हें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुम्हें अपनी बात को बनाना है। कोई बात आपके दिमाग में आ रही है किसी के? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसका कोई भैया लंबा तरीका सॉल्व करना। वेरी गुड पिंकी, वेरी गुड। जो आपके मन में बात आई ना, यही बात अपन चाह रहे हैं सर। जो बात आपके मन में आई ना, हम इसी बात को ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसी बात को सॉल्व करना चाह रहे हैं। वासु कह रहे हैं जी के की वैल्यू निकालोगे सर सारा काम बन जाएगा। भाई मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। गौरव, जो आपके मन में आया वो काम कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। बताइए आपका आंसर आ गया क्या? अरे गायत्री बेटा, कोई लैग नहीं चल रहा है, क्लास को पढ़ो बेटा, क्लास एकदम ठीक चल रही है, किसी प्रकार का कोई लैग नहीं हो रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ने का तो प्रयास नहीं कर रहे हो बेटा, बस बातें तीन जहान की आपसे करवा लीजिए, वो आप कर लेते हैं। दुनिया भर की जितनी चैटिंग है वो आपसे करवा लीजिए, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। आ गया आंसर तुम्हारा? देखो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया सी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया ए, लेकिन बेटा अफसोस ये है कि एक ही सवाल में इतने उत्तर आ नहीं सकते भाई साहब, एक ही सवाल में इतने उत्तर आ नहीं सकते, एक ही क्वेश्चन में इतने आंसर आ नहीं सकते। आप लोग सवाल में कर क्या रहे हो? आप लोग को यह बात पता है कि मेरे को जो उत्तर चाहिए, मेरे को जो आंसर चाहिए, ना तो उसमें मेरे को एक्स चाहिए, ना मेरे को वाई चाहिए, ना मेरे को जेड चाहिए। आप लोग कह रहे हैं ना तो मेरे को एक्स चाहिए, ना वाई चाहिए, ना जेड चाहिए, फिर आप उत्तर एक्स वाई में बता कैसे सकते हैं? अरे भाई मेरी बात को समझो, तुम्हारे पास ये तीन डेटा है, आपने कहा सर अगर मैंने वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी के, ये साइन पलटोगे ऊपर पहुंच जाएगा जेड एक्स की वैल्यू 2k, और बटा में वाई कह सकता हूं क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, ऐसा कह सकते हो क्या? सर के से के कट गया, उत्तर आ गया जी 2x बटा वाई। अगर कोई व्यक्ति कान में आके x बटे वाई का मान बता जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। एक काम करते हैं, मेरे को x बटा वाई चाहिए ना, मेरे को x बटा वाई चाहिए ना, x बटा वाई चाहिए, तो अपन इसमें इसका भाग कर लें। भैया मेरे पास तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, मेरे पास तीन इक्वेशन है। आप ये समझो एक्स जेड में, अरे मेरे पास ये है जेड एक्स, मैं इसमें वाई जेड का अगर भाग कर दूंगा, 2k में अगर k का भाग कर दूंगा, तो बच्चों यहां से z कट गया, यहां से k कट गया, तो x बटा y का मान कितना आ गया 2, और 2 दूनी आपके सवाल का उत्तर कितना आ गया 4, 2 दूनी आपके सवाल का उत्तर कितना आ गया 4। 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ये तुमने लंबे तरीके पर जाकर सवाल किया है, ये तुमने लंबे तरीके पर जाकर सवाल किया है, पर जितना किया वो कुछ कुछ समझ में आया।
अरे रुक जा बेटा, एचआरडी थोड़ी शांति रख ले भाई। बेटा तू जितना तेज है उतना तेज हम नहीं है भाई। सुनो, दोबारा सवाल पे आते हैं। आपको सवाल ये दिया है yz का मतलब, मान लीजिए इसका मतलब k है, zx का मतलब आपको पता है 2k है, और xy का मतलब आपको पता है 3k। प्रॉब्लम सवाल में कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे को जो उत्तर चाहिए ना, मेरे को जो उत्तर चाहिए ना, उसमें मेरे को ना तो x चाहिए ना y चाहिए ना k चाहिए, उत्तर चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू में। आपने कहा x बटा yz गुणा कर दीजिए, y ये संख्या पलट जाएगी, zx बटा y हो जाएगा क्या? ये बता रहा हूं इसका सिंपल तरीका, ये बता रहा हूं सिंपल तरीका। आपने कहा हाँ सर z से z काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर बनेगा एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर कोई एक्स वाई का मान बता दे तो काम हो जाए, काम हो जाए। अब वही काम करते हैं बेटा, वही काम करते हैं। एक्स वाई में, सॉरी एक्स जेड में, अब वाई जेड का भाग दे लो। ये आ रहा है जी 2k अपॉन के से के कैंसल, जेड से जेड कैंसल, एक्स बटा वाई का मान 2 आ गया क्या? अगर बेटा इसका मान 2 है तो स्क्वायर करने पर 4 आएगा, वर्ग करने पर 4 आएगा, और 4 को अपना आंसर टिक कर दीजिए। ये थोड़े डिफिकल्ट प्रकार के सवाल थे जिनमें अलजेब्रा के साथ साथ में रेशो काम आ रहा है। एक्चुअल में सही मायने में ये अलजेब्रा का ही सवाल है, पर यहां बताने का प्रयास इसलिए किया कि जानकारियां आपके सामने अब काम आ रही हैं बेटा। एक कभी आपने जीवन में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, एक कभी आपने जीवन में पढ़ा होगा परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या है? धीमे धीमे सब समझ में आएगा, चलते जाओ तो। सर ये है 2 माइनस रूट 3, बटा में संख्या अगर रूट में आती है तो बेटा ऊपर नीचे अपोजिट वाली चीज से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे अपोजिट वाली चीज से मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर देखो अब ये क्या बनेगा, सर आप कहना देखो ऊपर तो बन गया 2 प्लस अंडर रूट 3 बटा में ये a माइनस बी ए प्लस बी है। बेटा a माइनस बी ए प्लस बी को ऐसा लिखूंगा तो 4 में 3 घटाओगे, बटा में तो 1 ही बनेगा। अरे बटा में तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर अगर मैं अपनी बातों में इनकी तुलना करता हूं, तुलना देखो ये दोनों चीजें आपस में कंपेयर करनी पड़ेंगी। अगर मैं इस बात को इस बात से कंपेयर करता हूं तो क्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि एक ही जगह पर 2 लिखा हुआ है? रूट 3 का कोफिशिएंट b है, रूट 3 का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो a और b का अनुपात ये बनना चाहिए क्या? a और b का अनुपात ये बनना चाहिए क्या? इस शीट में 40 के बाद के जो सवाल थे वो थोड़े ठीक ठाक लेवल के, थोड़े बढ़िया लेवल के सवाल थे, अच्छे लेवल की जानकारियां दी गई। लेकिन आज तुमने अगर इन पे कष्ट महसूस कर लिया, इस कष्ट को तुमने झेल लिया, तो आगे अलजेब्रा में तुम्हें उतना ही हेल्प मिलेगा, आते अलजेब्रा में तुम्हें उतना ही यूज मिलेगा बेटा। 70% समझ में आ गया तो बाकी तुम्हें आगे आ जाएगा, चिंता मत करो बेटा। लेवल पढ़ोगे तो लेवल की बात मिलेगी, घबराने की बात नहीं है बेटा। सिमरन क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ना बेटा, बेटा उसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। शिवकांत a प्लस बी बटा में रूट ए बी बराबर 4 बटा 1 है ना बच्चों, ऐसा है ना? लेकिन सर मैं क्या करूं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। आप तो मुझे ये बता दो बेटा एक्स फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, ये तुम्हें अलजेब्रा के टाइम पर आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, वो चिंता हमारी है तुम्हारी नहीं है। ये फॉर्मूला तो आपको याद है क्या? ये फॉर्मूला तो आपको याद है? अच्छा अगर मैं इस फॉर्मूले में ऐसा करूं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करूं, अगर मैं ऐसा करूं मान लो, तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ऐसा बनेगा क्या? बताओ एक बार,
ऐसा बनेगा क्या? क्योंकि रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी और 2 रूट ए बी होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी सब तो ठीक था। अगर मैं अपने क्वेश्चन पे कोपेंडो डिवेंडो लगा दूंगा तो बाकी तो बन सकता है। सर ये यहां पर 2 की कमी है, यहां पर एक 2 की कमी है, तो आप अपनी मर्जी से यहां 2 लिख दो। बेटा इधर 2 लिखोगे, इधर भी लिखना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि अपनी मर्जी से कर सकते हो बेटा। अगर सवाल में इधर तुमने छेड़खानी करी है, इधर भी करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट एंड स्वीट में आपको कह दूं क्या, ये वाली बात 2/1 के बराबर हो सकती है सर। अरे कन्हैया ऊपर करो या राइट में करो, बात तो एक ही है ना बेटा। देखो अब तिरछा गुणा करोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 ही बन जाएगा। अब तुम अपने सवाल में लगा दो जी कोपेंडो और डिवेंडो। अब अपने सवाल में लगा दीजिए योगांतरानुपात। योगांतरानुपात लगाने का अब आपका मामला तैयार हो चुका है। ये आपके सवाल में कोपेंडो और डिवेंडो का कंसेप्ट अप्लाई करने की बात हो गई है क्या? सर ऊपर 2 में 1 जोड़ोगे 3, 2 में 1 घटाओगे फिर से 1 बनेगा। ऊपर तो 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 में 1 घटाया तो 1 बनेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा ये ऊपर वाली जो जानकारी है ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बन गई है। नीचे वाली जानकारी अंडर रूट ए अंडर रूट माइनस का होल स्क्वायर बन गई है। सर ये 3/1 बन गया क्या? एक बार रिफ्रेश कर लो, जिनके पास लैग आ रहा है भैया एक बार रिफ्रेश कर लो प्लीज। आपने दोनों साइड में क्या करना है बच्चे, अंडर रूट करना है। दोनों साइड में अगर अंडर रूट करोगे तो दोनों साइड में अंडर रूट करके क्या ये वाली बात बन जाएगी क्या, बता दो एक बार। एक एक बात को समझें। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर था, दोनों साइड में अंडर रूट ले लिया तो रूट 3 आ गया। कोपेंडो डिवेंडो फिर से अप्लाई कर दीजिए बेटा। कोपेंडो डिवेंडो फिर से अप्लाई करोगे तो रूट ए रूट बी अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, हंसते मुस्कुराते आपका सवाल हो गया। कोपेंडो डिवेंडो फिर से अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही बच्चों बात बन गई। और अगेन दोनों साइड में अब कर देना स्क्वायर। यहां स्क्वायर करोगे ए बी, इसका वर्ग हुआ 3 और 1 4, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटा में हो गया जी 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। कोपेंडो डिवेंडो का कंसेप्ट है, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। सर ऊपर की जानकारी में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3। ऐसा कोई ऑप्शन ए मिल रहा है तो ए तुम्हारे सवाल का उत्तर है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ये अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये सवाल तुम्हें कम समझ में आ रहा है चिंता मत करो, इसका मतलब आपका अलजेब्रा का बेस कमजोर है, आपको अलजेब्रा के बारे में जानकारी नहीं है। बाकी जो इसमें रेशो की बात आ रही है वो ये है कि आखिरी स्टेप तो आपको रेशो लिखना आना चाहिए। बालक कह रहे हैं जी टफ है, तो भाई पेपर तुम्हारे ऐसा थोड़ी आएगा। जो तुम चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से पेपर आए तो वैसा थोड़ी आएगा। राहुल भैया मैं इस सवाल को इतने टर्म लिखे बिना दिमाग में कर सकता हूं, लेकिन बात यह है कि तुमको चीजें समझानी है मुझे। अगर ये बात समझनी है बेटा तो समझने के लिए बेटा आपको चीजों पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब प्री और मेंस का बैच है तो प्री और मेंस के लिए आपको प्री भी और मेंस भी पूरी कहानी बनानी चाहिए बेटा। तो बेटा मैं काम करता हूं ना, अगली क्लास से बेटा स्वाति, आपका नाम क्या है? श्वेता। बेटा श्वेता मैं अगली क्लास में बेटा टफ क्वेश्चन लाना छोड़ देता हूं ना, केवल इजी 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 क्वेश्चन है ना बस उन्हें करवाता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग को शांति मिलती रहे, तुम्हें टफ क्वेश्चन करने की बेटा आदत ना पड़े। पेपर में टफ सवाल आएंगे तो छोड़ देना, और क्या हो सकता है बेटा, है ना। मैंने थोड़ा क्लास में बढ़िया लेवल सेट करने का प्रयास किया पर इन्होंने कमेंट कर करके चैट बॉक्स भर दिया कि टफ सवाल करवा रहे हो, टफ करवा रहे हो, टफ करवा रहे हो, समझ में नहीं आते, टफ करवा रहे हो, टफ करवा रहे हो। तो भैया छोड़ देते हैं अपन, 1 मिनट रुको आप, मैं स्टाफ को फोन करके बोल ही देता हूं कि भाई ये इनके बस की बात नहीं है, इनके पहले
रेशो में शीट कितनी बन गई अपनी? रेशो में शीट्स कितनी बन गई है? 5वीं बन रही है। एक बार अभी मैं 2 पढ़ा रहा हूँ, है ना? 3 तो रेडी है अपनी। एक काम करना, शीट नंबर 4, 5 और 6 जो मैंने भेजी है आपको, उसके फाउंडेशन कोर्स में क्वेश्चन छांट लो एक बार, और छांट के जो सवाल है ना, मतलब मॉडरेट लेवल के, बस वही करना। नहीं नहीं, सारे नहीं, मतलब इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन में बता ना, टाइप में पहले इजी क्वेश्चन थे, फिर मॉडरेट थे, फिर डिफिकल्ट थे, तो मॉडरेट तक रहने देना। जिसका थोड़ा सा भी लेवल बड़ा लगे ना, उसको हटा देना। अरे नहीं, मतलब प्रैक्टिस में सारे जान दो, प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन आएंगे। बस फाउंडेशन कोर्स में आप एक तो क्वेश्चन इजी इजी रखो, और जो सवाल मॉडरेट है उनको रखो, डिफिकल्ट वाले हटा देना। मतलब कि अपने वो नहीं बच्चे करने के लायक है, बोल रहे नहीं करने हमको, वो मरा। हाँ, मतलब 5 रेशो नंबर, शीट नंबर 3 तो छोड़ दो, ये तो आज करवानी है। 4 में, 5 में, 6 में और 7 में, चारों में ही काम कर देना। ठीक। मतलब यार, कितनी बार तुमको बोले, कितनी बार कहें, कोई इलाज थोड़ी है बात का बेटा। भाई अगर मान लो कोई टफ सवाल आपको बेटा करवाए जाते हैं, तो वो आपके फायदे के लिए होते हैं। इसमें मेरा कोई लाभ थोड़ी है कि मैं टफ सवाल करवाऊंगा, साहब मेरा ये स्टैंडर्ड है। मैं तो बेटा आपको एग्जाम के हर एक लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, कि एग्जाम का लेवल आपका कैसा भी आए, आप उसके लिए प्रिपेयर हो। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो क्लास में बच्चे ऐसे बाल नोचते हैं, परेशान होते हैं, फिर धीमे धीमे कंफर्ट जोन में आते हैं, फिर वो एग्जाम में भी कंफर्ट फील करते हैं। और एक बच्चे होते हैं जी, क्लास में तो मजे मजे आने चाहिए, मास्टर 4 सुनाए चुटकुले, 4 सुनाए कहानियां, तुम कहोगे हाँ ये मास्टर बढ़िया है। और जो तुम्हें कोई टफ सवाल करवाए, अरे सर ये तो टफ करवा रहे हो, ये तो टफ क्वेश्चन करवा रहे हो, ये तो टफ क्वेश्चन करवा रहे हो, ये तो टफ क्वेश्चन करवा रहे हो। तो भाई टफ तुम्हारे लिए तो करवा रहे हैं भाई, ये टफ तुम्हारे लिए तो करवा रहे हैं। और मैंने ये बात आपको ना स्टार्टिंग में कही थी, कि सवाल नंबर 41 के बाद के जो सवाल है ना, इनमें एल्जेब्रा बेस क्वेश्चन है ये, इनमें एल्जेब्रा बेस कहानी है। इनमें जितना आपके काम रेशो आ रहा है ना, उससे ज्यादा काम तुम्हारे एल्जेब्रा आ रहा है। तो एल्जेब्रा के लिए चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए, एल्जेब्रा के लिए आपको सवाल कवर करने आने चाहिए। 2 शीट आपकी पूरी हो गई हैं, 2 शीट आपकी पूरी हो गई हैं। और अब इसके बाद बच्चों आपकी हम शीट नंबर 3 पे चलते हैं। फाउंडेशन कोर्स की आपकी शीट नंबर 3। ये शीट तो मेरे पास बेटा, शुद्धि का क्लास की रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बेटा एक बार, बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, तो बाद में, अरे मनीष भाई ये ले, भाई ये ले, मनीष भाई एक बार रेज हैंड कर ले यार, मनीष तो बच्चा है आइकॉनिक वाला, एक बार रेज हैंड कर ले भाई, हम बात कर रहे हैं। मनीष जी प्लीज यार एक बार, आपने 500 बार कमेंट करा, मुझे एक बार रेज हैंड कर दो मनीष जी। मुझे बताया करो कि इस बात में डाउट है तो मैं रिपीट करूं, कहते हैं रिपीट करो इसको। इतने लंबे सवाल को मनीष भैया रेज हैंड करो ना यार, क्या हो गया? अब करते नहीं है। अरे करो मनीष भैया करो। पचास बार कमेंट तो कर दिया, अब कर तो दे भाई। मैं बताऊं मनीष को क्या बात समझ नहीं आई? मनीष को यह बात समझ नहीं आई कि ये अंडर रूट 3 कैसे आ गया। इसको यह समझ नहीं आया कि अंडर रूट 3 कैसे आ गया, जबकि इसको ये बात मैंने कम से कम 10 बार बता दी है, कि ये दोनों साइड में स्क्वायर था। अगर इसका अंडर रूट लेंगे, तो 3 का अंडर रूट लेंगे तो √3 आएगा। स्क्वायर रूट से अगर अंडर रूट लोगे तो √3 आएगा। लेकिन कह रहा सर नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता। भाई समझ नहीं आ रहा तो ये एल्जेब्रा की कहानी है। जब एल्जेब्रा पढ़ोगे तो और बढ़िया से बात क्लियर हो जाएगी, और बढ़िया से बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है,
और मैं मतलब इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हूं कि तुम्हें जितने मैं लेवल से सवाल करवा रहा हूं, आप लोगों के डाउट उतने ही ज्यादा आ रहे हैं, उतने ही ज्यादा रेज हैंड, 15 बच्चों के रेज हैंड पड़े हैं, सब बच्चे कह रहे हैं सर ये बात होनी ही है, ऐसा मत करिए। ऋतु बेटा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा बेटा, देखो अगर नौकरी चाहिए, कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट लेवल पर है बेटा, कंपटीशन बहुत अपने पीक लेवल पर है, तो आपको बेटा जरूरी है कि आप इन चीजों के लिए हार्डवर्क करें। और मैं आपको आसान सी बेटा एक कूल सी बात बताता हूं कि अभी जो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन हटाने के लिए, वो सिर्फ मैं ऐसे ही कह रहा था, मैंने किसी स्टाफ को नहीं बोला है, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने कोई स्टाफ से बात नहीं करी, मैंने किसी को नहीं बोला, मैं यूं ही कह रहा था। अब देख लो इधर इधर कोई भी नहीं है बेटा मेरे आसपास, है ना। तो बेटा मैंने कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं हटाए हैं बेटा, ये शीट बड़ी मेहनत से बनती है, ये शीट बड़ी मेहनत से बनती है बेटा, इनको बनाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है मुझे, आप यकीन मानिए। ये मेरी रेशो की कॉपी है, मैं तुम्हारे सारे सवाल खुद सेट करता हूं, ये देख लो आप, ये सारे सवाल मैं आपके खुद चेक चेक करके सारे सवाल खुद सेट करता हूं, एक एक क्वेश्चन। ये शीट नंबर 5 तुम्हारी बन रही है, ये शीट नंबर 4 का मैटर है, ये सारे सवाल देखो, ये मैथ के सवाल सॉल्व किए हुए हैं, ये सारे सवाल मैं ऑर्डर में सेट करके फिर उनको बनाता हूं बेटा, ताकि हर बच्चे को उसका लेवल मिले। किसी एक बच्चे के कहने पर मैं सवाल नहीं हटाऊंगा बेटा, अगर इस पूरी क्लास से 10 बच्चों को दिक्कत है बेटा, तो मैं उनके कहने पर बाकी जो 500 बच्चों की चीज फायदेमंद है वो नहीं हटाऊंगा बेटा। अब किसी को टफ लगे तो वो पेपर देकर आएंगे ना, तभी बोलेंगे बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ पेपर था, ओहो हो बहुत टफ पेपर था, बोलते रहेंगे बेटा, क्या इलाज है अपने पास। ये आपके ऑल लेवल की बात हो रही है, प्री और मेंस सब कुछ चल रहा है बेटा, प्री और मेंस सब चल रहा है, सब कुछ। ऋषि बेटा कोई आंसर की में गलती नहीं है, सारे सवाल आपके प्रॉपर वे में बनाए हुए हैं। सूरज भैया ये बातें आप करना बाद में यार, अभी इस बैच में नहीं बेटा प्लीज, पेपर के आए सवाल किसी स्पेशल क्लास में करना, इस क्लास में ये सब बातें नहीं होती हैं, है ना। चलिए 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बच्चों, और 5 मिनट के बाद जो अब आगे तुम्हारे सामने कहानी पढ़ रहे हैं ना, ये इस टॉपिक की जान है, मतलब मैथ्स का बेस, मैथ्स की लॉजिकल कहानी ये आपके साथ बनने वाली है केवल 5 मिनट के बाद में। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट दोस्तों। अब आपके लिए मैथ का वो पॉइंट आएगा जिस पर सारी मैथ टिकी है, जिस पर सारी मैथ टिकी है। हिमांशु भैया सो जाओ ना बेटा, सो जाओ, कोई बात नहीं, तो नींद आ रही है, सो जा भाई, मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। दोस्तों अब आप शुरू करने जा रहे हैं आज रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दोस्तों ये क्या है ना, ये इसमें जो कहानी पढ़ने वाले हैं, ये कहानी आपकी पूरी मैथ्स में काम आएगी, पूरी मैथ्स में। अरे शीट 2 में आंसर की में कोई गलती नहीं है यार, क्या गलती है मुझे बताओ इसमें। ये जो कहानी आज हम जिसका नाम लेने वाले हैं बच्चों, इसका नाम है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम एक टॉपिक नहीं है बेटा, वैल्यू सिस्टम एक कंसेप्ट है। वैल्यू सिस्टम एक कंसेप्ट है, वैल्यू सिस्टम एक थ्योरम है। क्या पूरी शीट के सारे आंसर गलत है क्या? शीट नंबर 2 में क्या पूरी शीट के सारे आंसर गलत हैं? अरे मैक्सिमम का क्या मतलब है? 50 क्वेश्चन थे, 50 में से जैसे मान लो कोई 40-42 गलत होंगे। आलोक तो कह रहा है भाई मैक्सिमम गलत है, मैक्सिमम क्या क्या मतलब है भाई? कोई 40-45 गलत है 50 में से? तुमको जितना पढ़ाया है उस अकॉर्डिंग आज की क्लास की शीट ट्राई कर लेना, उसके बाद कोई गलती आए तो देख लेना बेटा। पता नहीं बेटा, इनको पढ़ने का हिसाब किताब नहीं है, मन नहीं कर रहा यार। तो अगला कह रहा है भाई साहब ये बात नहीं है। अरे आलोक मुझे बता कितनी गलतियां हैं जो तूने कमेंट करा, लिख कर हाथ उठा के, क्यों मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन गलतियां हैं। तो मैक्सिमम कितना मतलब बेटा? 50 में से 25 गलत हैं, 40 गलत हैं, 30 गलत हैं, क्या कहेगा? सुनो, बातें जितनी मर्जी करवा लो इनसे, सवाल इनसे एक नहीं होता है बच्चों। अब जो कहानी हम करने वाले हैं, जो बात बेटा हम पढ़ने वाले हैं, इसका बच्चों नाम है जी वैल्यू सिस्टम। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है, मतलब मैं इस चीज का यूज एक बार नहीं, 2 बार नहीं बेटा, पूरी मैथ्स में करूंगा, हर एक टॉपिक में करूंगा। चाहे प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, चाहे रेशो पढ़ रहे हैं, चाहे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, चाहे हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, वहां भी मैं ये बात यूज करूंगा कि वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसमें वैल्यू सिस्टम से, वैल्यू सिस्टम से, वैल्यू सिस्टम से। वैल्यू सिस्टम क्या होता है? सुनो, मेरे पास 2 संख्याएं हैं बच्चों, ए और बी। मैंने आपको बोला कि इनमें ना 3:5 है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका मान 3 है, इसका मान 5 है ना। इसका मतलब ये कि अगर ये 3 है तो ये 5 है। हो सकता है ये 6 हो तो ये 10 होगा, हो सकता है ये 15 हो तो ये 25 होगा, है ना। रेशो की बात है। तो आपने कहा सर अगर इस सवाल में मैं आपको ये बता दूं कि सर ए का मान 150 है, एक बार सुनते रहना, होला मत करना। सर मैं बता दूं ए का मान मान लो 150 है और मान लो आपको बी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या समझेंगे? देखो हम ये इसका कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ते हैं कि सर 150 क्या है? सर 150 वैल्यू है ए की, वैल्यू है ए की, तो बटा में आपको लिखना है ए। जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, और जिसकी वैल्यू पूछे वो गुणा में। जिसका मान दिया जाए वो बटा में, जिसकी वैल्यू पूछी जाए वो गुणा में करना है, वो गुणा में करना है दोस्तों। तो बी का मान 250 आएगा। यानी वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है? बटा में क्या है? बटा में जिसकी वैल्यू दी जाए। गुणा में क्या? गुणा में जिसकी वैल्यू पूछी जाए। वैल्यू सिस्टम का मतलब यह है जिसकी वैल्यू दी जाए वो बटा में, जिसकी वैल्यू पूछी जाए वो गुणा में। बस इतना सा काम करना है। जैसे दोस्तों मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि x और y 2 संख्याएं हैं,
इनमें 4:7 का अनुपात है, इनमें 4:7 का अनुपात है। प्यारे बच्चों आप मुझे बताना, अगर इन दोनों का सम 132 है तो इनका डिफरेंस क्या होगा? अब समझते रहना मेरी बात ध्यान से बेटा। 132 क्या है? इनका सम है, इनका जोड़ है, इनका योग है। तो योग कितना आ रहा है? 11। हाँ जी। आपने कहा इनका डिफरेंस बताओ, वैल्यू में इनका डिफरेंस कितना है? 3। आप 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 11 से कटेगा 12 बार, 12 3 36, उत्तर बन गया। तुम्हें नंबर ज्ञात करने की तो नीड नहीं है, तुम्हें नंबर ज्ञात करने की तो नीड नहीं है। अगर तुम्हें डिफरेंस पूछा, डायरेक्टली आप डिफरेंस पे स्ट्राइक मारो। आपको सवाल में क्या चेक करना है? जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, पूछी जाए वो गुणा में। है गलती? सारे ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन सारे एकदम सही हैं। ठीक है बेटा, सेकंड शीट के सारे सवाल ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। फिर भी आपको और चेक करना है, मैं क्लास के बाद में और चेक करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन ठीक है, सारे सवाल एकदम ठीक है। और समझते हैं बात को, और बात को ट्राई करते हैं। एक्स और वाई में मान लो मैंने दो संख्याएं दी है 5:8 में, 5:8 में 5:8 में अनुपात है। तो आप एक बात बताइए मुझे बेटा, एक्स और वाई में आपको 5:8 दिया है और मैं आपको यह बता रहा हूं इस बार डिफरेंस अगर 90 है तो मैं आपसे एक्स भी पूछ रहा हूं, मैं आपसे वाई भी पूछ रहा हूं, मैं इनका सम भी पूछ रहा हूं, तीनों बातें। तो कैसे ज्ञात करते हैं? डिफरेंस 90 दिया है, डिफरेंस का मतलब सर ये वैल्यू है 3 की। अगर x चाहिए तो 5 से गुणा करो, अगर आपको बेटा y चाहिए तो आप 8 से गुणा करो, अगर प्यारे बच्चों आपको इनका जोड़ चाहिए तो डायरेक्ट आप 13 से गुणा करोगे। मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो लिखना है आपको बटा में, जिस चीज की वैल्यू पूछी जाए वो करना है गुणा में। ये कंटेंट हमारे कैसे काम आएगा? अच्छा इनके मान भी लिख लो भाई साहब, नहीं तो कल कोई कह देगा सर आपने वो लिखवाए नहीं थे, सारे आंसर गलत थे आपके। पता नहीं चलता भाई साहब, जमाना बहुत खराब है। अगला कह देगा सारे आंसर गलत थे आपके, तो मैं क्या करूंगा भाई? सुनो बेटा, मेरे पास 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, मेरे पास 3 लोग हैं, इनके नाम है ए बी सी, ये 3 पर्सन है, 3 लोग हैं, ठीक है। इनका जो वेतन है, वेतन 5:7:4 में है। इज इट फाइन? तीन मन सवाल में तुमको कह रहा हूं मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस अगर 3000 है तो आप मुझे ए का वेतन बताओ, ए की सैलरी बताओ। एक लाइन में कैसे करोगे? तो आप कहना सर 3000 क्या है, 3000 क्या है? ये मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है। सर मैक्सिमम और मिनिमम तो 7 और 3 है, इनका डिफरेंस आएगा 4। सर ये 4 की वैल्यू है, ये 4 की वैल्यू है। मेरे को पूछा ए, तो आप ए से गुणा कर लीजिए, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। वैल्यू सिस्टम में क्या समझे बेटा आप लोग? जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, जिसकी वैल्यू पूछी जाए वो गुणा में, जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, जिसकी वैल्यू पूछी जाए वो गुणा में, जिसकी वैल्यू दी जाए वो बटा में, जिसकी वैल्यू पूछी जाए वो गुणा में, ये काम करना है। अच्छा आपको ना मैं बताना चाहूंगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन के पिछले 4 साल में अगर 400 क्वेश्चन आए हैं, अगर मान लो पेपर में 400 क्वेश्चन 4 साल में आए हैं ना, उनमें से बेटा 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम के आए। 100 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे हैं, यानी कि 25% मामला डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम से आता है। और अब बच्चों मैं आपके लिए वैल्यू सिस्टम के बहुत सारे सवाल करके बताऊंगा। धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ेगा, धीमे धीमे चीजों का लेवल बढ़ेगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि ऐसे क्लास करवाओगे
अब पता दिक्कत क्या होती है, ये सवाल करवाऊंगा लोग कहेंगे इजी क्वेश्चन करवा दिया, थोड़ा सा टफ करवाऊंगा टफ क्वेश्चन करवा दिया, ओ माय गॉड। सर 1000 रुपए क्या है टोटल, 1000 रुपए क्या है टोटल, टोटल के बटा में 5 आएगा ना, वैल्यू समझना, 1000 रुपए क्या है टोटल, तो बटा में क्या है 5। मैंने कहा ए कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, क्या 600 उत्तर बनना चाहिए क्या मेरे भाई। वैल्यू सिस्टम के वर्ड समझ रहे हो, जो वैल्यू दी जाए वो बटा में, जो पूछी जाए वो गुणा में, जो दी जाए वो बटा में, जो पूछी जाए गुणा में। 115 के बताओ बेटा बटा में क्या लिखूं, उत्तर मत बताओ, ये बताओ इसके बटा में क्या लिखूं। सर उनका अंतर 115 है, बटा में अंतर आएगा, सर अंतर आएगा, इनमें तो अंतर 5 का है। छोटी संख्या पूछी है, 3 गुना करना है, 23 तिया 69 आंसर बन जाएगा, एकदम सही है, एकदम सही बात है ना बेटा। वैल्यू सिस्टम का वर्ड समझ रहे हो, वैल्यू सिस्टम का मतलब समझ रहे हो, जिस संख्या में जो भी बात आपको पूछे उस प्रकार में ट्राई करना आना चाहिए। इज इट फाइन? जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा। आंसर नहीं आया आपका, क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बस यही बताना चाह रहा था कि धीमे धीमे इस लेवल पर भी आएंगे ना, धीमे धीमे वहां भी पहुंचेंगे, थोड़ा पेशेंस रखें। सवाल नंबर 3। सर 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये इनका अनुपात दिया हुआ है, इनका योग 16 है बेटा, योग 16 है, तो बटा में इनका योग आएगा 4 3 7 2 9 1 10। आपने पूछा पहली और चौथी संख्या, बेटा पहली और चौथी संख्या का योग तो 5 है, सवाल का उत्तर 8 बन रहा है क्या? अरे ये उत्तर आप सब भी ज्ञात कर पा रहे हो ना बाबू? दो संख्याओं का अनुपात 10-7 है, अंतर 105 है, 105 के बटा में क्या लिखूं? 3। अरे बोलो 3, और गुणा में क्या होगा? 17। सर ये 35 गुणा 17 होगा, अगर मैं 35 गुणा 20 करूंगा तो ही 700 बनेगा, उत्तर तो 700 से छोटा ही बनेगा बेटा। 35 गुणा 20 करने पर 700 आता है, ये तो 700 से कम बनेगा, एक ही ऑप्शन है, तो गुणा भाग करने की नीड थोड़ी है। अब देखो जी, अब थोड़ी थोड़ी बातें सवाल में स्मेल वेल होने लग गई बेटा। 3 5 6, आप देखो सवाल में लिखा क्या है, ए और बी का डिफरेंस। प्यारे बच्चों ये ए और बी का डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस है, तो बटा में इसके 2 लिख दूं क्या? क्योंकि ये ए और बी का डिफरेंस था, बटा में डिफरेंस लिखना है, गुणा में सी का हिस्सा 6, 3 छिका 1800, ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। एक लाइन में सॉल्व कर पा रहे हो क्या? क्या एक लाइन में आंसर दे पा रहे हो क्या? सुनो, पहली बात तो बेटा ये रेशो अच्छा नहीं लगता मुझे, ये रेशो मुझे पसंद नहीं है। पहले वाली क्लास में ये रेशो आपको सॉल्व करना बताया गया? नहीं पानी तो शायद नहीं है नहीं है, देखता हूं, नहीं है सर, थोड़ा सा जल्दी। पहले तो इसको ठीक करो बेटा, ठीक करने के लिए 60 से गुणा कर लें, 60 से गुणा कर लें। अरे इनका एलसीएम तो 60 ही आता है सर, ये 15 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। 407 क्या है सर? 407 इनका टोटल है सर, 37 की वैल्यू है, 37 से कटेगा 11 बार, तो 11 पंजा 165, 11 12 132, 11 दाया 110, ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। हालांकि ये सवाल ऑप्शन से भी बन सकते हैं बेटा, पर मैं तुम्हें ऑप्शन से करने नहीं बता रहा, मैं तुम्हें तरीका सिखा रहा हूं कि वैल्यू सिस्टम क्या होता है। ये वैल्यू सिस्टम आनी चाहिए ऐसा।
पहले तो बताओ ए और बी का जो अनुपात है 1/3 1/5, इसको 5/3 मान लें। हाँ। सर 960 रुपए एक्चुअल में 8 की वैल्यू है, अंतर पूछा है आपको 2 की वैल्यू चाहिए, सवाल का उत्तर ये आ गया क्या? अरे बताओ, ये तो कोई टफ सवाल नहीं चल रहे हैं ना। हर शीट में स्टार्टिंग के सवाल सिंपल मिलेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार ऑर्डर में सेट किया गया है, हर एक शीट में इसी प्रकार ऑर्डर सेट किया गया है, इसी प्रकार कहानियां बना के दी गई हैं बेटा। प्री और मेंस तीनों दोनों के लेवल की बात आपको पता लग जानी चाहिए। इनमें पैसा बटाए जी इस अनुपात में, टोटल पैसा है बेटा 2,77,200, ये टोटल की वैल्यू है, 11 की वैल्यू है। और आपने कहा चकोर को कितना मिलता है, तो 11 दूनी 22, 5 7 55, 2 252 का दुगना 504, आगे लगा दो 00। क्या 8 नंबर तक की सवाल सबको पता है? आप में से कोई बच्चा कभी वैष्णो देवी गया है? वैष्णो देवी कोई बच्चा आप में से वैष्णो देवी गया है? कोमल, सुप्रीति, कई बच्चे कह रहे हैं जी हम गए हैं। बेटा वो जो 18 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसको चढ़ने में टाइम लगता है या तुरंत यू फटाफट चढ़ जाते हो? टाइम लगता है आपको? हम बीच में थक भी जाते हैं ना, फिर बैठ जाते हैं, लगता है कि ओहो नहीं चल पाएंगे यार, बहुत दूर है, कैसे जाएंगे। लेकिन वहीं आपने देखा होगा बेटा, वहां कुछ होते हैं पिट्ठू, जो आपका सामान उठा के चलते हैं, कुछ आपके छोटे बच्चों को उठा के चलते हैं। क्या बेटा वे लोग आपसे बहुत तेज चलते हैं क्या? क्यों? ऐसा क्यों? तुम्हें तो बहुत टाइम लगता है, तुम बहुत थक जाते हो, वे पिट्ठू रोज 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 चलते हैं, ऐसा क्यों बेटा? उनकी आदत होती है। क्या मेरे भाई उनकी आदत पैदा होती बन गई थी? आज जन्मते आदत हो गई कि हा हा अब चढ़ाई चढ़ेंगे अपन। एक बच्चा कहता ये उनका डेली का काम है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा, ये मैथ तुम्हारा डेली का काम होना चाहिए। अब तुम इसको पहली बार पढ़ रहे हो, आज तक कभी जीवन में मैथ पढ़ी नहीं इतनी गौर से, अब पहली बार पढ़ रहे हो तो चिल्ला के रहे सर टाइम लग रहा है, सर टाइम लग रहा है, ओहो टाइम लग रहा है। टाइम तो लगेगा ना भाई, लेकिन जब डेली का काम हो जाएगा, रोज इन चीजों पर अभ्यास करोगे, डेली तुम सवाल करोगे, लगातार इन पर प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तुम भी पिट्ठू की तरह तेज भागोगे, तुम भी तेज करोगे बेटा। तेज करने की दवाई कोई नहीं है, चीजों को अपनापन बनाओ बेटा, इनसे खेलो। एक बात बताओ, 4 लोगों का रेशो है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। इन सबका एलसीएम तो 60 आ रहा है, रेशो आ रहा है सर 12, 15, माफ कीजिएगा गलती हमारी है आपकी नहीं है, 20, 15, 12 और 10। सर मैं कहता हूं उनके पास न्यूनतम कितने पेन होने चाहिए? अरे आप इन सबको जोड़ेंगे क्या? 20, 15, 35, 37, 47, 57। बेटा अगर आपको ये पेन डिवाइड करने हैं, अगर ये पेन इस रेशो में बांटने हैं, तो कम से कम 57 पेन तो होने चाहिए। कम से कम 57 तो होने ही चाहिए ना बेटा। 57 से कम पेन पर तो आप इस रेशो में बांट ही नहीं पाओगे। हाँ 57 के मल्टीपल कितने ही हो सकते हैं? 57 के मल्टीपल तो कितने ही हो सकते हैं? 57 के मल्टीपल तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 57 तो होने चाहिए। अच्छा जी 10वां सवाल बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क के लिए मैं नहीं करवाऊंगा, आप कर लोगे ना इसको? 3 से काटोगे 2 बार। सर ये पैसा 7:10 में बांटना है।
अरे ये पैसा 7:10 में बांटना है, बांट लाओगे ना, कल कोई ले तो नहीं हो क्लास में, डाउट है जी मेरा। ये बताओ जी एलसीएम कितना आएगा? 12 सर। 6, 8 और 9 में तोड़ना है ना? 6, 8, 9 में तोड़ना है। सिर्फ इतना बता दो 36 किसकी वैल्यू है? 36 किसकी वैल्यू है इतना बता दो मुझे, बाकी मैं काम तुम घर पे दूं करने के लिए। 3 की वैल्यू है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 12 छिका 72, 12 8 96 और 12 नेमा 108। सवाल का उत्तर आ गया डी। ऐसे लैंग्वेज आप लोग को पढ़नी है और बेटा रेशो मर्ज करना आता है। अब जो 2 क्लास में पढ़कर आए हो ना वो काम आएगा। वो 2 क्लास में जो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा था ना, वो इसी कारण सिखा रहा था कि तुम्हें यहां काम आए बच्चों, ये तुम्हें मजा आए सवाल करने का। एक आदमी ने अपनी संपत्ति इस प्रकार बांटी कि बेटे और पत्नी का हिस्सा, देखो सन और वाइफ का हिस्सा, और वाइफ और बेटी का हिस्सा 3:1 में है, ये भी 3:1 में है। बताओ बेटा पहला काम क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? पहला काम ये रेशो को मर्ज करोगे बेटा, पहला काम रेशो को मर्ज करोगे। वेरी गुड, रेशो को मर्ज करोगे तो 3 3 9 और ये 3 और ये 1 बनना चाहिए क्या? अब आगे तो सवाल इजी है, आगे तो सवाल आसान है, आगे तो सवाल में करना ही क्या है बेटा, इसके बाद का होमवर्क है। अच्छा कुछ इस प्रकार की बातें पढ़े हो बचपन में? इस प्रकार की बातें पढ़े हो? ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 7 गुना। कभी किसी मास्टर ने तुमको ऐसा देखकर एबीसी ज्ञात करना बताया है क्या? 28, 21 और 12 ये रेशो कैसे आया? किसी ने आपको सिखाया आज तक? हमने ही बताया है। फिर अब आगे तो वैल्यू सिस्टम लगा पाओगे। मतलब कि 2 क्लास में जो पहले पढ़कर आए हो ना कंटेंट, वो कंटेंट काम आ रहा है बेटा। अब किसी बच्चे ने उन 2 क्लास को नहीं पढ़ा होगा भाई, तो मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगा मेरे दोस्त, मेरे पास उसकी दवाई नहीं है। पर जो बच्चा उसको पढ़कर आया है मजा आ जाएगा। 14 नंबर सवाल दोस्तों आपको सेल्फ करना है जी, होमवर्क का सवाल है, ये मत कहना कि हमसे हो नहीं पाया। सुनो, यदि ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 90 पैसे मिलते हैं। बेटा देखो ये रुपया है, ये 90 पैसे हैं, तो ऐसा कह दोगे क्या ए को 100 पैसे तो बी को 90 पैसे? अरे पैसे पैसे कर लोगे सर। बी को अगर 1 रुपया मिलता है यानी 100 पैसे, तो सी को मिलते हैं 110 पैसे। जरा बच्चों बता दो ए बी सी कितना बनेगा? जरा बताओ बेटा ए बी सी कितना बनेगा? आप कहना गुरुजी बी को तो बराबर करो, इसका गुणा 10 से, इसका गुणा 9 से, क्या 100, 90 और 99 करना चाहिए। तो लिखा बेटा लास्ट में 99 आएगा, 11 थोड़ी आएगा। इसके बाद क्या करोगे बच्चे? इसके बाद अगला स्टेप क्या है? वैल्यू सिस्टम। इसके बाद क्या है? वैल्यू सिस्टम है क्या? विकास जी कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं विकास, सिर्फ इतना बताइए ये 270 किसकी वैल्यू है? सर ये बी और सी का डिफरेंस है। बी और सी का डिफरेंस तो 3 है बाबू, बी और सी का डिफरेंस तो 3 है ना। फिर तुम कहते हो आंसर की गलत है। अरे बी और सी का डिफरेंस 3 है और मैंने पूछा डी 5। 90 गुणा 5 450। अरे एचआरडी एक ही बात है। जरा बताओ तो ए का 1/5वां भाग, बी का 1/4वां भाग, सी का 1/6 भाग अगर ये बराबर हैं बच्चों, तो मैंने आपको रेशो वाली बात सिखा रखी है क्या?
रेशो वाली बात भी मैंने आपको बता रखी है ना। वेरी गुड, आगे सवाल तुम्हें करना है। अच्छा, इसमें रेशो मर्ज करने हैं। देखो मैंने ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का दिया है, सी और डी का दिया है, तो ए बी सी डी मर्ज कर लोगे। जानते हो पहली क्लास में क्या पढ़ा था? रेशो को मर्ज करना। रेशो को मर्ज करना अगर पढ़ा होगा तो यहां काम आएगा। एक मिनट की शांति रखो। एक तो ये 22 नंबर सवाल में आपको दिक्कत आएगी, हटाओ कोई बात नहीं। ये बताओ जी 24 नंबर सवाल ऐसा आपने पढ़ रखा है पहले? शीट नंबर 1 में कर दिया सवाल आपने ये वाला? ठीक है, आपका एक टास्क है बच्चों की, आज तुम्हें इस शीट में ना घर पे 25 नंबर तक के क्वेश्चंस करके लाने हैं। तुम्हें अभी 1 मिनट के अंदर अंदर कम्युनिटी में ये पीडीएफ मिल जाएगी। 25 नंबर तक के सवाल सारे बच्चे ट्राई करके आएंगे। बने नहीं बने वो बाद की बात है, रिजल्ट की चिंता मत करो। तुम्हें 25 नंबर तक के सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और प्यारे बच्चों, अगर आपके पास थोड़ा टाइम मिले, अगर लास्ट में थोड़ा आपको समय मिले तो आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बाकी अगर आप आगे के सवाल नहीं कर पाते तो उसकी चिंता मत करना बेटा, उसका इलाज अपने पास है, उनकी कहानी अपने पास है, आपको उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं फटाफट से आपके डाउट देख रहा हूं बेटा। सौरभ बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर तो बाद में बोलेगा ओ हो मैंने तो पढ़ा नहीं सवाल। एक साइड इसमें रूट ए बी वाला था, साइड ओनली 3/1 था। लग गया क्वेश्चन नंबर 50। अरे तो 3/1 में लग नहीं सकता क्या है? अगर ये कहानी मान लो कभी है, अगर ये कहानी है बराबर में 3/1 है मान लो, तो क्या CND इसमें लग नहीं पाएगा क्या? अरे बटा में √1 तो होता ही है हमेशा। पांच बजे वाली क्लास को सब बच्चे ज्वाइन कर लेना, मस्ट बेटा। जिन बच्चों ने अभी कम्युनिटी पर लिंक पिन नहीं किया बेटा, ये मैंने कम्युनिटी का लिंक पिन कर दिया है, यहां तुम्हें पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ पाने का जरिया है, वहां पे ट्राई कर लेना बेटा, पीडीएफ मिलेगी वहां पे तुम्हें। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं पर शॉर्ट में नहीं कर पाता बेटा। शॉर्ट में करना भी क्यों है, चिंता क्यों कर रहा है? बढ़िया बात है भाई, कह रहे शानदार बैच प्लान किया है बेटा। बैच शानदार ही किया है, और ढंग से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा पढ़ने का। गणित जीवन में दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, इस बात का मेरा आपसे वादा है। नीतीश को समझाओ कि ये ट्रिग्नोमेट्री का बैच नहीं चल रहा है, ये त्रिकोणमिति का बैच नहीं चल रहा है मेरे भाई, थोड़ा वेट करें। बेटा देवराज मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, आपको बैच मिल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा बताओ, इस प्रकार के सवाल आपने आज की क्लास में किए हैं क्या? ये जो डिंपल ने क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार का सवाल आपने आज की क्लास में किया है? रोहित भाई साहब ने सवाल पूछ लिया इतना बड़ा, कह रहे जी ये सवाल नहीं आता है। क्या मैंने क्लास में आपको बताया नहीं है? जो इसका उत्तर था वो तो आपने छिपा लिया, जो इसका उत्तर था वो तो आपने छिपा लिया, इसका आंसर डी था वो तो आपने दिखाया नहीं।
बाकी पूरी कहानी दिखा दी हमको, इसका क्या करें भाई हम। हिमांशु कह रहा है जी मुझे ये डाउट सॉल्व करवाओ, क्या कराऊं बेटा। अगर a बटा बी सी बटा डी 3/2 के बराबर है तो इस कहानी का मान भी 3/2 के बराबर ही आएगा। पूरे मैथ की कोर्स का पहला क्वेश्चन, पूरे मैथ की कोर्स का पहला क्वेश्चन था ये वाला। कह रहे पावर को 0.5 से डिवाइड करें तो आंसर 4 1 भी आ सकता है। बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, काबिल तारीफ बेटा, मैं इस बात से बहुत खुश हुआ। कह रहे इसको अगर 2 की पावर 0.5 से डिवाइड करते हैं, कर ले तो बेटा ये लो, ये तो कट गया। अगर यहां 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5 करोगे यहां 1 आएगा, 2 की पावर 1:1 आएगा, तो 4 1 कैसे आएगा बताओ, कारण सहित स्पष्ट करो। 4 1 कैसे आएगा प्रिया, कारण सहित बताओ बेटा। कोई जवाब नहीं है आपके पास, चलिए छोड़िएगा। 5 बजे वाली क्लास का मैं आपको लिंक दे रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। पांच बजे वाली क्लास का लिंक आपको पिन कर दिया है, सब बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर लेना। आज उसमें वैल्यू सिस्टम के सवाल करेंगे सब बच्चे, आज उसमें वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे। और एक बार सब बच्चे बताओ बेटा, आप जितनी बातें इस क्लास में पढ़ रहे हैं क्या सारी सबको प्रॉपर समझ में आ रही है ना। चलिए शानदार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।